Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके परिकरों की बात करते हैं हम इस प्रोग्राम में और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं पुस्तकों से, ग्रंथों से। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं महाप्रभु की, उनके परिकरों की, और बहुत कुछ आप बता रही हैं हमें। और पंच तत्व जो हैं ये हैं, जिसमें महाप्रभु हैं, द्वैताचार्य जी हैं और श्रीवास पंडित जी हैं, इन सब के बारे में आप हमें बता चुकी हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे आपसे गदाधर पंडित जी के बारे में, जो उनके बहुत ही महान परिकर हुए। तो आज आप इनका प्रसंग हमारे श्रोताओं को सुनाएं। गदाधर पंडित जी जो है, जो कृष्ण लीला में राधिका जी हैं, वही गौर लीला में गदाधर पंडित बनकर आए। तो गौर नारायण की जो शक्ति है वो है लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। तो गौर कृष्ण की शक्ति है गदाधर पंडित जी। गदाधर पंडित जो है महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में से सर्वप्रधान भक्त हैं। ये शक्ति तत्व के मूल हैं जी। ऐसा उनका नवदीप लीला और नीलांचल लीला दोनों लीलाओं में ही वर्णित है। उनका वास स्थान नवदीप नगर में था। बाद में नीलांचल में नीलांचल मतलब पुरी में क्षेत्र संन्यास लेकर समुद्र के तट पर टोटा एक उपवन में रहते थे, टोटा गोपीनाथ। अच्छा। गदाधर पंडित गोस्वामी 1408 शकाब्द में वैशाखी अमावस्या तिथि को चट बेल्टी ग्राम, वर्तमान में बांग्लादेश में, वारेंद्र ब्राह्मण वंश में आविर्भूत हुए थे। उनके पिता माधव मिश्र और माता रत्ना देवी थी। उनके छोटे भाई का नाम श्री वाणीनाथ था और उनके कश्यप गोत्र था। 12 वर्ष तक ये बेलेटी ग्राम में रहने के पश्चात नवदीप आ गए। गदाधर पंडित गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। शैशव काल से ही गदाधर पंडित गोस्वामी जी को विषयों के प्रति विरक्ति देखकर श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने परम स्नेहासक्त होकर उन्हें स्वरचित कृष्ण लीलामत ग्रंथ का अध्ययन करवाया था। महाप्रभु जी ने जब नवदीप में विद्या विलास आरम्भ किया, तब ऐसा कोई पंडित नहीं था जो तर्क करने में महाप्रभु जी से भयभीत न होता हो। महाप्रभु दूसरों का मत खंडन करते और तुरंत खंडन करके उसे पुनः स्थापित कर देते। तो खंडन मंडन बहुत करते थे महाप्रभु। निमाई पंडित। एक दिन निमाई ने गदाधर पंडित को देखकर उनसे मुक्ति के लक्षण पूछे। गदाधर जी ने न्याय शास्त्र के मत अनुसार अत्यांतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति का लक्षण बताया। निमाई पंडित ने उक्त विचार का खंडन कर दिया और स्वयं मुक्ति के लक्षणों का वर्णन करने लगे। महाप्रभु जी से मुक्ति शब्द की अपूर्व व्याख्या सुनकर सभी भक्त विस्मित हो गए और मनी मन में सोचने लगे, यदि ये कृष्ण भक्त होते तो अच्छा होता। गया से वापसी के पश्चात महाप्रभु जी के अद्भुत प्रेम का दर्शन कर सब भक्त आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन अपना स्वरूप प्रकाश करने की इच्छा से महाप्रभु जी ने सबको शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर आने के लिए कहा। ये बात सुनकर गदाधर पंडित जी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में छिप गए और शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेम और मत्तता और प्रेम विकारों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर गदाधर पंडित जी मूर्छित हो गए। गदाधर को लक्ष्य कर महाप्रभु जी ने कहा, हे गदाधर, आप सुकृतिशाली हो। बचपन से ही कृष्ण में आपकी दृढ़ बुद्धि है। मेरा ये जन्म तो वृथा रस में ही चला गया। अनमोल निधि मैंने पाई थी, परंतु दैव दोष से मेरे हाथ से निकल गई। महाप्रभु जी ने जब प्रेम में उन्मत्त हो जाते तो गदाधर पंडित उन्हें समझाकर शांत करते थे। एक दिन बातों में गदाधर पंडित जी ने महाप्रभु जी से कहा, आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में ही हैं। ये सुनने के साथ ही श्रीमन महाप्रभु अपनी छाती फाड़ने लगे और गदाधर पंडित जी ने उन्हें ऐसा करने से उन्हें मना किया और शांत किया। ये देखकर सची माता जो थी, निमाई पंडित की माता जी, गदाधर पंडित को हमेशा महाप्रभु के साथ रहने के लिए कहती थी। एक दिन महाप्रभु जी ने अपने प्रिय पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि का नाम पुंडरीक रे मेरे बाप रे कहते कहते क्रंदन करने लगे। भक्तों को समझ में न आया। उन्होंने महाप्रभु जी से इसका कारण पूछा तो महाप्रभु जी ने पुंडरीक का परिचय दिया और ये बताया कि शीघ्र ही मायापुर आएंगे।
श्रीमन महाप्रभु के कथन अनुसार पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आए, परंतु अपने को गुप्त रखने के लिए अत्यंत भोगी व्यक्तियों के समान लीला का अभिनय करने लगे। मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को अच्छी तरह से पहचानते थे। कृष्ण लीला में जो विश्वानु राजा हैं, वे गौर लीला में पुंडरीक विद्यानिधि हैं। एक दिन मुकुंद गदाधर पंडित गोस्वामी को एक अद्भुत वैष्णव दिखाने के लिए श्री पुंडरीक विद्यानिधि के घर ले गए। मुकुंद द्वारा गदाधर का परिचय प्रदान करने पर विद्यानिधि प्रभु ने उनसे परम उल्लास के साथ वार्तालाप करने लगे। दिव्य पलंग के ऊपर दूध के फैन के समान सफेद कोमल शैया पर बैठे विद्यानिधि प्रभु के चारों ओर, जिनके इत्र की गंध से भरा हुआ था कक्ष, लंबी नाज वाला झुका हुआ सोने का बढ़िया पीकदान देखकर बचपन से ही विरक्त गदाधर पंडित के मन में कुछ संशय उपस्थित हुआ। गदाधर पंडित के चित्त में अश्रद्धा का भाव ताड़कर मुकुंद दत्त ने विद्यानिधि प्रभु का यथार्थ स्वरूप दिखाने के लिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक उच्चारण किया। अहो भक्ति हम यह सन काल कूटम। तो इस श्लोक को श्रवण मात्र से ही पुंडरीक विद्यानिधि जो थे हा कृष्ण कहकर मूर्छित हो गए और एक अलौकिक अष्टसात्विक विकार उनके अंगों में दिखाई देने लगे। गदाधर पंडित जी विस्मित हो गए और उन्होंने अपने अपराध के लिए खूब अनुतप्त हुए। महाप्रभु जी के निर्देश अनुसार गदाधर पंडित ने अपने अपराध मार्जन के लिए पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में जब महाप्रभु जी ने ब्रज लीला का अभिनय किया, श्रीवास पंडित जी ने श्री नारद और महाप्रभु जी ने रुक्मणी का वेश धारण किया। द्वितीय प्रहर में गदाधर जी ने रमा का वेश में प्रवेश किया। गदाधर जी ने रमा के वेश में नित्य दर्शन कर सभी प्रेमोन्मत्त हो गए। उसी समय महाप्रभु जी ने गदाधर जी के संबंध में कहा था, गदाधर मोर बैकुंठेर परिवार, गदाधर मेरे बैकुंठ के परिवार के सदस्य हैं। गदाधर पंडित गोस्वामी द्वारा पुरुषोत्तम धाम में क्षेत्र संन्यास ले लेने पर महाप्रभु जी ने उन्हें टोटा गोपीनाथ की सेवा प्रदान की और यमेश्वर टोटा अर्थात यमेश्वर के उपवन में रहने के लिए निर्देश दिया था। गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को टोटा गोपीनाथ का प्रसाद सेवन के लिए निमंत्रित किया। टोटा गोपीनाथ एक स्थान है जो कि बाग में गोपीनाथ जी मिले थे, तो वहाँ गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं, तो उसी की सेवा, उन्हीं की सेवा करते थे गदाधर पंडित। और उन्होंने बोला था मैं क्षेत्र संन्यास मतलब एक ही स्थान में रहूंगा और केवल इन्हीं की सेवा करता रहूंगा। तो एक दिन गदाधर पंडित जी ने टोटा गोपीनाथ में प्रसाद सेवन के लिए महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को बुलाया। नित्यानंद प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया और गदाधर पंडित को गौड़ देश में लाए हुए बारीक चावल दिए। गदाधर पंडित जी ने चावल और वहाँ पे जो उपवन में कोई शाक सब्जी थी उससे व्यंजन तैयार किए और उन्होंने गोपीनाथ को भोग दिया। महाप्रभु भी आ गए और गदाधर पंडित बड़े उल्लसित हुए। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित तीनों ने परम आनंद से प्रसाद सेवन किया। उन्होंने इमली के पत्तों का एक रसा बनाया और उसको चावल के साथ उनको खिलाया। महाप्रभु जी के भक्तों के समक्ष वृंदावन जाने की अपनी तीव्र उत्कंठा की बात को कहा। महाप्रभु जी की अति उत्कंठा देखकर भक्तों ने उन्हें विजयदशमी के दिन जाने का परामर्श दिया। भक्तों की इच्छा के अनुसार विजयदशमी के दिन महाप्रभु जी ने वृंदावन के लिए यात्रा की। राजा प्रताप रुद्र के जाने के पथ में अनेक प्रकार से सहायता की उन्होंने राजा प्रताप रुद्र ने, और राय रामानंद, महाराजा प्रताप रुद्र और हरिचंदन महाप्रभु के साथ चल पड़े। महाप्रभु का विच्छेद वो सहन नहीं कर पा रहे थे। गदाधर पंडित भी आगे चल पड़े। तब महाप्रभु ने कहा कि तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, उस व्रत को तोड़ रहे हो। जवाब में गदाधर पंडित ने कहा कि जहाँ तुम्ही सही नीलांचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाओ रसातल। जहाँ आप हैं वही नीलांचल है और क्षेत्र संन्यास तो भाड़ में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास। महाप्रभु जी ने पुनः गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने को निषेध किया। तो पंडित जी बोले, आपके पाद पद्मों के दर्शनों से ही करोड़ों गोपीनाथों की सेवा हो जाएगी। प्रतिज्ञा भंग और गोपीनाथ जी की सेवा त्याग का जो भी दोष होगा मेरा होगा। आप बस चलने की आज्ञा प्रदान करें। मैं अकेले ही सच्ची माता के दर्शन करने जाऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। कटक में पहुंचने के बाद महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित को बुलाकर कहा कि वे तो निश्चिंत हो गए कि तुम अपना उद्देश्य और प्रतिज्ञा सेवा छोड़ दोगे और मेरे साथ चलने से तुम्हें सुख होगा, किंतु ये बताओ तुम मेरा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो? यदि मेरा सुख चाहते हो तो नीलांचल वापस लौट जाओ
और यदि कोई और बात बोली तो तुम्हें मेरी शपथ। गदाधर पंडित जी भी महाप्रभु जी के हास परिहासपूर्ण वार्तालाप और कृत्रिम उदासीनता को समझ न पाने के कारण संतुष्ट होते रहते थे। गदाधर पंडित जी सरल और स्निग्ध स्वभाव वाले थे। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रसंग है और कितना ही जो रिश्ता था वो बहुत ही प्यारा था महाप्रभु का और उनके परिकरों का। और हम सबके बारे में एक एक करके रागले खदासी जी से जान रहे हैं। तो आज हम सुन रहे हैं गदाधर पंडित जी का जो है जीवन वृतांत। तो आगे और भी है, जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला,
गोपाला भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद ओ राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 जय
हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन। और प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें होता है। महाप्रभु के परिकरों के बारे में हम आजकल जान रहे हैं और वो आज जो कथा हम सुन रहे हैं वो है गदाधर पंडित जी की। कैसा रिश्ता था, और कहते हैं जहाँ नारायण होते हैं वहीं उनके परिकर उनके भक्त होते हैं। तो ये जो खट्टा मीठा प्रसंग चल रहा है गदाधर जी का, हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, आगे सुनाइए इस प्रसंग को। एक बार वल्लभ भट्ट जी महाप्रभु जी के पास आए और दोनों का हास परिहास हुआ। वल्लभ भट्ट जी के पांडित्य और अभिमान को देखकर उनके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकाशित हुआ। महाप्रभु उनके सिद्धांतों में दोष दिखाने लगे। महाप्रभु जी के पास आदर न पाने पर वे गदाधर पंडित के पास जाने लगे और खूब अनुगत्य दिखाने लगे। वल्लभ भट्ट जी के साथ गदाधर जी का मिलना जुलना पसंद न होने के कारण महाप्रभु जी गदाधर जी के प्रति उदासीन भाव प्रकाशित किया। इस आशंका से महाप्रभु जी शायद मेरा परित्याग कर दें। गदाधर पंडित ने महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर क्रंदन करने लगे। महाप्रभु जी ने उनको हल्का सा आलिंगन करते हुए कहा, हमी चलाइलु तुमा तुमी ना चलीला, रोदे किछु ना कहिला सकल सहिला। मैंने आपके प्रति क्रोध का व्यवहार किया परंतु आप चलायमान नहीं हुए। क्रोध में आपने कुछ नहीं कहा। अमार भंगिते तुम्हार मन ना चलीला, सरल सुदृढ़ सरल भावे हमारे की नीला। मेरे इशारे से तुम्हारा मन चलायमान नहीं हुआ। तुमने सुदृढ़ और सरल भाव से मुझे खरीद लिया। पंडितेरे भाव मुद्रा कहाँ न जाए, गदाधर प्राणनाथ नाम है ले जाए। गदाधर पंडित के भावों की बात कही नहीं जा सकती। उनकी प्रेम की वजह से महाप्रभु जी का नाम हो गया गदाधर प्राणनाथ। पंडितेर प्रभु प्रसाद कहाँ न जाए, गदाई गौरांग बोली जारे लोक गाए। महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान के पश्चात गदाधर पंडित जी के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका यश लोग कहते हैं गदाई गौरांग पुकार कर गाते हैं। महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान के बाद गदाधर पंडित 11 मास प्रकट रहे। गौरांग का विरह में गदाधर पंडित जी को दारुण अवस्था हो गई। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उनका वर्णन किया है। केवल माता श्रीनिवास आचार्य को दर्शन देने के लिए ही वे जीवन को धारण किए हुए थे। तो गदाधर पंडित जी जब महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो वो टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो टोटा गोपीनाथ को विरह में इतना जर्जरित हो गए कि अब उनसे कुछ नहीं होता था। तो टोटा गोपीनाथ को माला भी नहीं पहना पाते थे। तो टोटा गोपीनाथ बैठ गए उनसे श्रृंगार कराने के लिए और माला पहनने के लिए। तो आज भी वो पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो वो नरहरि सरकार कह रहे हैं, गौर सुंदर बोले मुदय नयन, छड़े निश्वास दीर्घ अनल समान। गौर सुंदर का नाम लेके वे आंखें मूंद लेते थे और उनके विरह में लंबी लंबी अग्नि के समान गर्म सांसें छोड़ते थे। उनको बहुत अधिक विरह हो गया महाप्रभु के जाने के बाद। गौरांग विच्छेदे श्री पंडित गदाधर, क्योंकि निमाई पंडित चले गए थे 48 ईयर्स में, तो उसके 11 महीने के बाद ये भी अप्रकट हो गए। अच्छा। गौरांग विच्छेदे श्री पंडित गदाधर, जय रूपे हईले ताहा प्रभु अगोचर। गौरांग महाप्रभु जी के विरह में जो दशा गदाधर पंडित की हुई वे महाप्रभु भी नहीं जानते। श्रीनिवास अनुग्रह करी वार्तरी, अच्छे जीवन मात्र निश्चल शरीर। और श्रीनिवास प्रभु उनके
शिष्य हैं, तो उन पे कृपा करने के लिए वो अपना जीवन धारण किए हुए थे। 1456 शकाब्द में ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि को पूरी धाम में गदाधर पंडित जी प्रकट हुए। तो अभी हमने श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य जी के बारे में चर्चा की, गदाधर पंडित जी के बारे में की और श्रीवास जी के बारे में की, और नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये पंच तत्व हैं, जी। महाप्रभु के परिकर हैं। तो महाप्रभु हैं और दो प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी। ये इनके गौर भक्त वृंद भी हैं जो कि ऐसा ही क्योंकि इन्हीं के आगे प्रभु की जो है वो उपाधि लगी। अच्छा, महाप्रभु के आगे जैसे महाप्रभु आपने कहा, चैतन्य महाप्रभु हो गए, अद्वैताचार्य जी हो गए जी, और गदाधर पंडित जी को भी ये उपाधि मिली। नहीं, गदाधर पंडित जी क्योंकि शक्ति तत्व हैं, क्योंकि वो राधा जी स्वयं हैं। अच्छा, ये वो गौर शक्ति हैं। उनके आगे ये नहीं लगी प्रभु के। नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी हैं और अद्वैताचार्य जी तो महाविष्णु हैं। तो उनको ये वाली वो मिली क्योंकि वो शक्तिमान तत्व हैं। शक्ति तत्व गदाधर पंडित जी हैं, श्रीवास जी भी वो भक्त हैं, तो इसलिए उनको ये वाली उपाधि नहीं मिली। तो इसलिए उनके साथ जो श्रीवास जी हैं वो तो नारद जी हैं और गदाधर पंडित जी राधा रानी हैं। तो इसलिए अलग अलग लोग आकर महाप्रभु की संकीर्तन लीला में सहायता कर रहे हैं। तो नवदीप में ये लोग सब मिले। नवदीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, मायापुर में पीठ में उनका जन्म हुआ, और ये लोग भी सब उनके आसपास उन्होंने जन्म लिया, उनके साथ लीलाएं की। तो अद्वैताचार्य प्रभु तो बहुत पहले आ गए थे, वो तो वयोवृद्ध थे जब निमाई का जन्म हुआ। श्रीवास जी भी पहले से ही आ गए थे, और गदाधर और श्रीवास पंडित जी तो बड़े थे और अद्वैताचार्य जी भी बड़े थे। बस गदाधर जी उनके समवयस्क थे, उनके जैसी उम्र के थे। अच्छा। और बाकी भक्त लोग भी आगे पीछे उन्होंने जन्म लिया और महाप्रभु की संकीर्तन लीला में सहायता की। जी जी, तो बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से, उनके परिकरों के साथ उनका कैसा संबंध था और किस तरह से प्रभु भक्ति में हमेशा ही खोए रहना। और महाप्रभु जब भी अपना वो रूप दिखाते थे, सात्विक भाव जो है उनको जब आ जाते थे, तो सारे ही जो है एक अलग ही ज्योति उनको दिखाई देती थी, प्रकट होती थी। और प्रभु सिर्फ अपने भक्तों के साथ ही ये लीलाएं करते थे, वो किसी अन्य को अपना वो रूप नहीं दिखाते थे। ऐसा भी हमने सुना रागलिका दासी जी से। तो आगे एक और परिकर हैं जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से जानेंगे, क्योंकि वक्त जो है अभी समाप्ति की ओर है। तो अभी हम इस प्रोग्राम से इजाजत लेना चाहते हैं आपसे। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में आप जरूर सुनिएगा ये महान जो परिकर हुए महाप्रभु के, उनकी आगे का प्रसंग। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आप रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।